झारखंड की राजनीति एक बार फिर से गरमा गई है, क्योंकि कुर्मी महारैली महाआंदोलन का ऐलान कर दिया गया है। और इस महारैली महाआंदोलन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि टाइगर जयराम महतो और सुदेश महतो एक साथ एक मंच पर दिखने वाले हैं। यानी कि दो धुर विरोधी का एक मिलन होने जा रहा है, दो दिशाओं का भी मिलन होने जा रहा है, क्योंकि जयराम महतो और सुदेश महतो को दो धुरी कहा जाता है, दो दिशा कहा जाता है। और आखिर महारैली का ऐलान करते हुए क्या क्या घोषणा की गई है, ये तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और जरा आप ये वीडियो देखिए। क्या था कि कुर्मी समाज की ओर से परभातरा मैदान में 22 फरवरी को कुर्मी अधिकार महारैली बुलाया गया था, और उसके मद्देनज़र आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। जिस तरह से झारखंड सरकार ने एक साजिश के तहत कुर्मियों को रोकने का प्रयास जो कर रहा है, विगत पिछले जो 11 जनवरी को मोराबादी मैदान के लिए आवेदन दिया गया था, और उसके बाद एक सरकारी कार्यक्रम का हवाला देकर राज्य सरकार के इशारे पर मोराबादी मैदान नहीं दिया गया। आज फिर वही चीज़ दोहराया जा रहा है, साजिश को दोहराया जा रहा है कि नगर इकाई का चुनाव को देखते हुए बीच में जब 22 फरवरी का घोषणा 2 महीना पहले से किया हुआ है रैली का, तो बीच में नगर इकाई का चुनाव 23 फरवरी को कर देना एक साजिश है। और ये साजिश में हमारे जो झारखंड के चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। वो राज्य सरकार के इशारे पर कुर्मियों को रोकना चाहते हैं, कुर्मियों को एकजुट होने नहीं देना चाहते हैं, और कुर्मियों का जो अधिकार है, कुर्मियों का जो डिमांड है, कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करना, इसको रोकना चाहते हैं। और ये जब रेल टेका हुआ, रेल टेका में उन्होंने देखा कि कुर्मियों ने जो ताकत दिखाई, इनके जितने समाज के जो विभिन्न दलों के जो नेता हैं, सभी नेताओं ने रेल टेका को सपोर्ट किया, और पूरा समाज एकजुट होकर रेल टेका में निकला। इस बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार चाहती है कि दोबारा फिर कभी कुर्मी समाज झारखंड में एकजुट ना हो, और यही साजिश के चलते, ये साजिश सरकार का है। और इसी के चलते 22 फरवरी का जो कुर्मियों का जो महाजुटान होने वाला था कुर्मी अधिकार महारैली के रूप में, उसको रोकने के लिए आचार संहिता लगा दिया गया, और 23 फरवरी को नगर इकाई चुनाव का घोषणा कर दिया गया है। लेकिन कुर्मी समाज अपना जो मांग है कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने का, और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का, ये जो दोनों मांगों को लेकर कुर्मी समाज कभी पीछे मुड़कर देखने वाली अब नहीं है। हम लोग एकजुट हैं। रेल टेका के समय से, उससे पहले से 2 महीना पहले से तैयारी चल रहा था, रेल टेका हुआ और रैली का तैयारी चल रहा था, जगह जगह पर रैली अलग अलग शहरों पर किया गया। अब रांची का बारी है, और जब नगर इकाई चुनाव को देखते हुए अब कुर्मी समाज निर्णय लिया है कि अब 1 मार्च को परभातरा मैदान रांची में कुर्मियों का महाजुटान होगा, कुर्मी अधिकार महारैली के रूप में। 5 लाख कुर्मी समाज के लोग जुटेंगे और अपना ताकत दिखाएंगे, और इस रैली में समाज के सभी जितने भी नेता हैं, कोई भी भिन्न दलों के कोई भी नेता है, सभी लोग उसमें शामिल होंगे, और एकजुट होके हम लोग ये ताकत दिखाएंगे, और भारत सरकार को बाध्य करेंगे कि जितना जल्द हो सके कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध किया जाए, और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। दोनों मांगों को लेकर भारत सरकार को ताकत दिखाएंगे, और समाज के जितने भी संगठन हैं, सामाजिक संगठन, सभी संगठन लोग इसमें मुख्य रूप से भाग ले रहे हैं। सभी संगठन के लोग तैयारी कर रहे हैं, और सभी मिल के एक बड़ा तैयारी चल रही है, बड़ा मतलब ताकत दिखाने की, ताकि भारत सरकार जितना जल्द हो सके कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करा सके। तो सवाल है कि क्या आप लोग जो झारखंड में कुर्मी समन्वय समिति है, जो 1 मार्च को होने वाला आप लोग का जन अधिकार महारैली है, क्या उसमें बड़े बड़े नाम जो है, चाहे वो सीपी चौधरी हो, जयराम महतो हो, सुदेश महतो हो,
तमाम तरह के जो आप लोगों के जो कुर्मी समाज के आला अधिकारी शीर्ष पटल पर बैठे हुए नेता लोग हैं, क्या वो लोग भी शामिल हो रहे हैं क्या इस कार्यक्रम में? बिल्कुल, सभी लोगों से सहमति लिया गया है और सभी जितने हमारे कुर्मी समाज के बड़े नेता हैं, चाहे जयराम बाबू हो, सुदेश दादा हो, अब सीपी चौधरी हो, विद्युत महतो हो, चाहे योगेंद्र प्रसाद जी हो, चाहे मोहतरा महतो जी हो, चाहे केशव कमलेश महतो जी हो, कोई भी दल में हो, सभी लोगों से बात हुई और सभी लोग मंच में इस बार दिखेंगे। आपको एक बड़ा ताकत दिखेगी। इसके अलावे भी ये भी बात चल रही है कि देश लेवल में जो जिनकी बड़ा पहुंच है, जो भारत सरकार से हमको वहाँ बात ये कर सकते हैं, वैसे बड़े नेताओं को भी, कुर्मी नेताओं को बुलाने की चिन्हित किया गया है और उनको बुला के जितना जल्द हो सके कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध कराने का हम लोग ताकत दिखाएंगे। मेरा दूसरा सवाल है कि क्या आप लोग कहते हैं कि आनन फानन में झारखंड सरकार आप लोगों का जो महारैली है उसको रोकने के लिए नगर निकाय चुनाव की घोषणा की है, जैसा कि अभी आपने कहा? बिल्कुल, पूर्व में ही राज्य सरकार को भी पता है, भारत सरकार को भी हम लोग ज्ञापन दिए हुए कि 22 फरवरी को कुर्मी का एक अधिकार महारैली होने जा रहा है। राज्य सरकार हमारे माननीय डीसी महोदय को भी उनको हम लोगों ने सूचना दिया था। उसके बाद अगर 22 फरवरी को रैली का घोषणा है और 23 फरवरी को चुनाव किया जा रहा है, ये एक साजिश है और ये साजिश इतना बड़ा साजिश है कि वो लोग चाहता है कि कुर्मी समाज को एकजुट नहीं होने देना चाहता है, लेकिन कुर्मी समाज अब रुकने वाला नहीं है। जो भी साजिश रख ले, चाहे राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, कोई भी साजिश करे, अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। एक बड़ा रैली होगा, गांव-गांव में तैयारी हो चुकी है, गांव-गांव में बस बुक हो चुका है, बड़ा तैयारी होगा और बड़ा रैली के रूप में इस बार भारत सरकार को हम लोग दिखाएंगे। उसके बाद जो अभी अनुसूचित के शामिल जो जाति हैं, अनुसूचित जनजाति में जो शामिल हैं, वो जो विरोध किया, अब आप लोग प्रभात तारा में रैली करने जा रहे हैं अपने आप को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए, तो क्या एक बार फिर से आप लोग के बीच में और जो अभी सूची में शामिल उनके बीच में टकराव देखने को मिलेगा? देखिए, ऐसा बात है कि जो लोग भी विरोध कर रहे थे, उनसे हमारी कोई टकराव नहीं है और ये विरोध जो हो रहा था एक साजिश के तहत हो रहा था। उसमें बड़े बड़े बाहरी नेताओं की हाथ थी विरोध कराने में। जो राज्य के बाहर के जो नेता हैं, वो लोग जो चाहते हैं कि कुर्मी जनजाति कभी एसटी का सूची में सूचीबद्ध ना हो, वैसे लोग एक साजिश के तहत विरोध करवा रहे थे और कुर्मी एसटी का लड़ाई जो डिमांड है उसका विरोध कम हमारे जो नेता हैं समाज के, चाहे सुदेश दादा हो, जयराम बाबू हो, सीपी चौधरी जी हो और सारे नेताओं, उनके खिलाफ उनका कद को छोटा कराने के लिए ये सब साजिश रचा जा रहा था। आप देखेंगे प्रभातरा मैदान में जो रैली होगा 1 मार्च को, उस रैली में वैसे नेता भी एसटी नेता शामिल रहेंगे जो मंच बना के कुर्मियों का विरोध करते थे, वो भी समर्थन में मंच में शामिल रहेंगे। आपसी सम्मेलन बना हम लोग बैठ के बात कर चुके हैं और एकजुट होके राज्य को हम लोग 6 शेड्यूल की ओर ले जाएंगे, उसका तैयारी चल रहा है और कुर्मी जनजाति को एसटी सूची में शामिल करेंगे। और जो भगवान बिरसा मुंडा का जो सपना था पूरे राज्य को जनजातीय राज्य का दर्जा दिलाना, उस ओर कुर्मी समाज आगे बढ़ रहा है और उसमें हमारे एसटी समाज का भी सहयोग है। इन दिनों अभी हालिया में 23 तारीख को जो है नगर निकाय चुनाव है, कुर्मी समाज अपने आप को किस स्तर पर देखता है और किनको सपोर्ट करेगा? देखिए, नगर निकाय का चुनाव जो है, इस चुनाव में समाज का जो जहाँ तक बात है, समाज अभी पूर्ण रूप से अपने समाज का जो संवैधानिक अधिकार है उस अधिकार को कैसे प्राप्त करे उस ओर फोकस है। चुनाव में कोई फोकस नहीं है। ये चुनाव ही हम लोगों को रोकने के लिए राज्य सरकार एक साजिश के तहत करा रही है। 22 फरवरी को कुर्मियों का घोषणा 4-5 महीना पहले से चल रहा है और 23 फरवरी चुनाव का घोषणा किया गया है। ये एक साजिश है और लेकिन 1 मार्च को ताकत कुर्मी समाज दिखाएगा और भारत सरकार को बाध्य करेंगे हम लोग। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।